हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना यूनिट 11, जो कि हमारा लास्ट सेकेंड यूनिट होने वाला है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस चैप्टर को। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर, वैसे एक बार पढ़ने का है और ख़त्म करने का है। टेंशन वेंशन नहीं लेने का कि इतना बाहियात चैप्टर कैसे भर दिया ये इस बुक के अंदर, तो इतना नहीं सोचने का, बस पढ़ के और ख़त्म करने का। बहुत ईजी है, बस समझो। तो इसके अंदर हम ग्लोबल रेजिस्टेंस को समझेंगे कि ग्लोबल रेजिस्टेंस क्या होता है। ग्लोबल सोशल मूवमेंट, आंदोलन तुमने देखे होंगे समाज के अंदर जो वर्ल्ड लेवल पर होते हैं, ठीक है। पूरे ग्लोब के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन राइट को लेकर कुछ हमारे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी को लेकर हो गए, इक्वालिटी को लेकर हो गए, फ्रीडम को लेकर हो गए, ये सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर है सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड के अंदर ये बात करेंगे एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्लोबल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कुछ थ्योरेटिकली इसको देखेंगे। रेजिस्टिंग ग्लोबलाइजेशन, कैसे लोग आज के टाइम पे विरोध करते हैं किसका? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबल सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, जो ये रेजिस्टेंस मूवमेंट होते हैं कितना टाइप का होता है, सोशल मूवमेंट सॉरी कितने टाइप के होता है, सोशल मूवमेंट और एनजीओ में क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाला है। तो भाई ग्लोबल रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल अगर हम बात करें, ग्लोबल रेजिस्टेंस एक सोशल मूवमेंट है। क्या है? समाज का एक आंदोलन है कि लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इनका एम होता है चेंज करना, अपोज करना जितने भी नेगेटिव इफेक्ट है किसके? ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। तो ग्लोबल रेजिस्टेंस सिंपल बोले कि भाई ये अपोज करता है किसको? नेगेटिव इफेक्ट को, किसके? ग्लोबलाइजेशन के। ये अपोज करता है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, एंटायरली किसके अगेंस्ट होता है? ग्लोबलाइजेशन के। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हमको नहीं पसंद कि वर्ल्ड क्या हो रहा है, कनेक्ट होता जा रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों के थ्रू, जैसे लोग ट्रेड कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल रिलेशन हम अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आईआर, जहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। उससे हम क्या करते हैं, उनके ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, लोग चाहते हैं कि चीज़ें क्या हो, चेंज हो, तो उसी चीज़ को वो अपोज करते हैं। इसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल रेजिस्टेंस, ठीक है। लोग डिफरेंट वेज के थ्रू क्या करते हैं? फाइट करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि देखो जो डिसीजन होने चाहिए ना वो हम खुद ले, हमारी लोकल कम्युनिटीज के लिए हम खुद डिसीजन ले, ठीक है। जो ये बड़ी गवर्नमेंट है इसके सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और फेयर बनाने की ज़रूरत है। बहुत से प्रोटेस्ट हमको ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट दिखे हैं, वो अलग अलग नाम इसको देते हैं इस प्रोटेस्ट को कि कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर ये प्रोटेस्ट करने हैं। 9/11 के अटैक की बात करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसके अगेंस्ट? ई वॉर के अगेंस्ट, कि भाई देखो जो ये अटैक हुआ है इसके अगेंस्ट लोगों को क्या हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। अब इतनी दिक्कत लोगों को 9/11 अटैक से नहीं हुई जितनी दिक्कत उनको जब हुई थी, जब इन्वॉल्व हुए इसके अंदर यूएसए और यूके, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या दिखा? कनेक्टिवनेस दिखा। तो लोगों को ये कनेक्टिवनेस, इंटरडिपेंडेंसी पसंद नहीं आती है, तो इस चीज को वो क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। ग्लोबल ग्रुप, कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स है जो कि पार्ट होता है किसका? ग्लोबल सोसाइटीज का, ग्लोबल सिविल सोसाइटीज का। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड फेयर बने, नए नए रूल्स बनाए जाए और उन रूल्स को सब फॉलो करे, मैटर नहीं करता वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये, आज के जो टाइम है ना, आज के टाइम पर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उस चीज को ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है। और उस चीज को अपोज करने के लिए कुछ मूवमेंट्स करते हैं, कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, और इसी को हमने एक नाम दिया है ग्लोबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही आपका एक सिंपल सा टॉपिक है जो कि आपको समझने का है, ओके, ठीक है जी। अगर हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली इसकी बात करें तो एक हमारे बड़े ही महान इंसान थे जे.के. गैलब्रेट, वो एक आइडिया देते हैं काउंटर विलिंग पावर का। क्या देते हैं? काउंटर विलिंग पावर का एक आइडिया देते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो जो एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी होती है ना, ये क्यों राइज हुई है? ये राइज हुई है किसके डोमिनेशन देखते हुए? बड़ी बड़ी कंपनीज। वो बोलते हैं कि देखो भाई आज का टाइम है ना ग्लोबलाइजेशन का, लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है दूसरे देश से, अब वो आगे क्या कर रही है, यहाँ पे सेटअप कर रही है, अब उन्हीं का डोमिनेशन, उन्हीं की मोनोलोपी हमको दिखने लगी है। तो इसी का रिस्पॉन्ड करते हैं कौन? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी इनके डोमिनेशन को हटाने के लिए आई है, ठीक है, कि हमको नहीं चाहिए भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज का डोमिनेशन नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या हुआ है? ग्लोबल सिविल सोसाइटी ओरिजिनेट हुई है, राइज हुई है।
कुछ लोग बोलते हैं कि देखो भाई ये पॉलिटिकल रिएक्शन है, कुछ बोलते हैं नहीं कल्चर रिएक्शन है। पॉलिटिकल एक्शन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, एमएनसी आती है, तो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो हमको कहीं ना कहीं दबा हुआ दिखता है। कि देखो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है एमएनसी का, ठीक है। तो वो इतने सॉवरेन नहीं होते अपने डिसीजन के लिए। तो वो एक क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, पॉलिटिकल एक्शन। कुछ बोलते हैं नहीं कल्चर रिस्पॉन्स है, कि अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को होमोजेनाइज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं अपने कल्चर को। इससे जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं खोती हुई जा रही है। तो इसलिए ये क्या है, कल्चर रिस्पॉन्स है। कि देखो लोग विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने कल्चर को ऐसे मिक्स करना नहीं पसंद, तो उनको नहीं पसंद है सारी चीज़ें, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन नहीं पसंद। जो ये रेजिस्टेंस है ये काउंटर मूवमेंट है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हमको ज़रूरत है भाई गवर्नमेंट की, हमको नहीं चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियां, हमको नहीं चाहिए बड़ा बड़ा प्राइवेटाइजेशन, भाई कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, सरकार। सरकार क्या करे, बड़ी बड़ी कंपनी से पावर ले और उस पावर को बैलेंस करे, ठीक है। वो चाहते हैं कि सरकार क्या करे, नए नए रूल्स बनाए और इस बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट फाइट करे। जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हमको दिखे हैं ना इन बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनके अगेंस्ट वो लड़े, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये काउंटर हेजेमोनिक क्या है, रेजिस्टेंस है। कि ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है ना, जो ये विरोध हो रहा है, ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये हो रहा है जो आज के टाइम पे पावर होल्ड करके रखी है जो इंस्टीट्यूशन, उनके अगेंस्ट है, ठीक है। जिनकी मोनोलोपी है उनके अगेंस्ट हमको ये ग्रुप दिखता है जो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आज जो कुछ कंपनीज सारा फायदा उठा के लेके जा रही है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है। तो भाई सभी चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए पूरा वर्ल्ड, नहीं कि बड़ी बड़ी एमएनसी सारा फायदा उठा के लेके आए। तो ये काउंटर हेजेमोनिक रेजिस्टेंस है। कुछ थियोरेटिक्स है वो बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक तरीका का एम्पायर है भाई, ये सभी कंट्रीज के अंदर फैल जाता है, ठीक है, और उनको अपने ऊपर डिपेंड कर लेता है, ठीक है। तो बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर है जो कि तुमको क्या करेगा, अपने अंदर डाल लेगा। क्रिटिक्स ऑफ अल्टरनेटिव व्यूज, कुछ हमको अल्टरनेटिव व्यूज भी मिले, जैसे थॉमस फ्रीडमैन, वो हमेशा पॉजिटिव व्यू की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के इतने नेगेटिव व्यू नहीं है जितने पॉजिटिव है। बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आता है भाई, कंट्री को मॉडर्नाइज करता है, सभी ट्रेडिशन को एक जगह लेकर आता है, यहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डाइवर्सिटीज मिलके रहती है, यूनिटी रहती है भाई सभी के अंदर। तो बोलते हैं कि भाई ये अच्छा तो है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन कुछ हमारे क्रिटिसाइजर जो कि हमेशा इग्नोर करते हैं और वो वैक्ट इफेक्ट की बात करते हैं कि देखो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारे लीडर्स है वो इसके नीचे दब जाते हैं, ठीक है। इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर नहीं रहती है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट हमको दिखता है, तो इसलिए इसको लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, समझ में आया। ग्लोबल सोशल एजेंडा की बात करें तो कुछ हमारे ग्रुप है, ग्लोबल सिविल सोसाइटीज़ है जो चाहते हैं कि वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा फेयर बने, प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को कि भाई देखो इंसान सब जगह है, हर एक कंट्री के अंदर इंसान है, तो भाई ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रेशर करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि देखो गवर्नमेंट क्या करे, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखे, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर होते हैं और रजिस्ट करते हैं किसको, सिस्टम को, जो आज के टाइम पे है। अब ये जो रजिस्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को कैसे कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो रेजिस्टेंस और ग्लोबलाइजेशन, सिंपल सी हम बात करें कि लोग विरोध करते हैं किसके अगेंस्ट, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। अब ये लड़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ सोशल ग्रुप, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो किसके अगेंस्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट के अगेंस्ट है, कि देखो ग्लोबलाइजेशन का जो न्यू लिबरल आइडियाज है उनमें क्या दिखा है, हमको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपनी पॉलिटी के अंदर, अपनी कल्चर आइडेंटिटी के अंदर। तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, विरोध करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इनके कुछ कोर वैल्यूज़ होते हैं, जैसे नॉन वायलेंस होता है कि कभी ये मतलब इस वो वेपन वगैरह का यूज़ नहीं करते, बड़ी शांति से अपनी बातों को लेकर आते हैं, डेमोक्रेसी का ध्यान रखते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस होते हैं, पीस की बात करते हैं, सॉलिडरिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। ये कुछ इनके कोर वैल्यूज़ है इन मूवमेंट्स के, ठीक है। ये बात तो कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो इम्पैक्ट हमको गलत दिख रहा है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन इनके भी खुद के कुछ वैल्यूज हैं जिनका ये हमेशा ध्यान रखते हैं।
जो ये न्यू ग्लोबल सोशल मूवमेंट है, ये हमेशा प्रायोरिटी देते हैं किसके पार्टिसिपेशन को, वुमेन के। ये देखो भाई, वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो आज के टाइम पे जो प्रैक्टिसेस हो रही है सोसाइटी के अंदर, उनको चेंज किया जाना चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर से, ठीक है। और ये कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन को जनता के सामने लेकर आता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक अलग से प्रेशर बनाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है उससे बोलते हैं कि देखो भाई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो समाज गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं, किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। और ये चैलेंज करते हैं जो आज के टाइम पे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको, और जितने भी मैकेनिज्म है किसके, ग्लोबल गवर्नेंस के, उनको, ठीक है। जो भी कमी दिखती है इनको, उनके ऊपर ये बात करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली कुछ हम रेजिस्टेंस मूवमेंट की बात करें तो लैटिन अमेरिका के अंदर बड़ा ही पॉपुलर एजुकेशन प्रोग्राम चला था, अफ्रीकन नेशनलिज्म जो अफ्रीका के अंदर चला था, इंडिया के अंदर इंडियन चिपको मूवमेंट, जहाँ पे क्या करा जा रहा था, झारखंड के अंदर, झारखंड या उत्तराखंड, एक बार देखना यार, मैं बड़ी ही कंफ्यूज हूँ, और ये मैंने पढ़ भी रखा है, काफ़ी बार पढ़ा है, फिर भी उत्तराखंड या झारखंड में से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को मेरी तरह कंफ्यूज नहीं होने का है, और एक बार हम देख भी लेते हैं कि चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था हमारा उत्तराखंड के अंदर, हाँ, नहीं झारखंड के अंदर नहीं, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के अंदर हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ना कुछ कंपनीज को बोला था कि आप फॉरेस्ट काट सकते हो, तो यहाँ पे लोग आके, ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमको इसके अंदर वुमेन का दिखा, तो उन्होंने मतलब वो चिपक गए थे पेड़ पे कि देखो पहले हमको काटना पड़ेगा तभी आप पेड़ काट सकते हो। तो लोगों ने क्या करा, फॉरेस्ट को बचाया, और आज के टाइम पे भी करंटली ऐसा ही मूवमेंट चल रहा है। तो आपको बताना है क्या नाम है, देखो करंट अफेयर भी पढ़ा रही हूँ मैं तुमको। तो चिपको मूवमेंट, ये काफ़ी हमारे ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं जो चलते हैं किसके अगेंस्ट, मतलब जो भी उनको कमियां दिखती है, तो ऐसे ही मूवमेंट्स होते हैं, मैंने सोशल मूवमेंट यही होते हैं। जो ये मूवमेंट होते हैं रेजिस्ट करते हैं कि कैपिटलिज्म डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, कि हमको ये नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ठीक है, उनके अगेंस्ट ये बात करते हैं। हम बात करें वर्ल्ड सोशल फोरम की, इस्टेब्लिश हुआ था 2001 के अंदर। ये एक काउंटर सबमिट है किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये प्रमोट करता है किसके आइडियाज़ को, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, कि भाई दूसरा वर्ल्ड भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है वो हमेशा ही एग्जिस्ट करी जा सकती है, नहीं, हम दूसरा वर्ल्ड भी लेकर आ सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जो WFF है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग की, डिस्कशन की, कि भाई आप नेटवर्क बना सकते हो, कंट्रीज के बीच में डिस्कस कर सकते हो, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है, और कोई ना कोई अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर सकते हो, किसके लिए, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के लिए। और ये बात करता है सोशल जस्टिस की, कि समाज के अंदर क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट, सोशल मूवमेंट क्या होता है। सोशल मूवमेंट मतलब रेजिस्ट करना किसके अगेंस्ट, स्टेटस को आके, किस सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर रही है पहले से, कुछ मतलब तुम्हारे घर पे नहीं, कुछ ऐसी धारणाएं बनी हुई है सोसाइटी के अंदर जो हमेशा से रही है, तो उस चीज को वो चेंज करने की बात करिए, कि जो चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना, उन चीज़ों को हमको हटा के चेंज लेकर आना है, ठीक है। ये डिमांड करते हैं किसकी, ह्यूमन राइट की। भाई देखो, इंसान के पास जो बेसिक ह्यूमन राइट है वो तो होनी ही चाहिए, और ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को कभी कभी अपोज करती है जो इनको ठीक नहीं लगता है। इसके अंदर हमारी कम्युनिटी भी होती है, और लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर ही हमेशा चलते हैं, ठीक है। अगर इनको दिखता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ह्यूमन राइट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वायलेट हो रही है, और इक्वालिटी नहीं है, कुछ ना कुछ इनको दिक्कत दिखती है, तो ये हमेशा बात करते हैं, ठीक है। इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमेशा मेंबर क्या बात करते हैं कि देखो हमको क्या चाहिए, कभी कभी रेडिकल भी हो जाता है कि देखो हमको अपनी डिमांड को पूरा करना है, सरकार नहीं सुनेगी तो हम रेडिकल हो जाएंगे। और कुछ मेंबर्स होते हैं वो नए नए वेज निकालने की सोचते हैं कि कैसे हम अपनी डिमांड को रखें, और कभी कभी वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश में लॉ को भी ब्रेक कर देते हैं, कि वो समाज ने, गवर्नमेंट ने जो लॉ बना के रखे हैं, अपनी बात को रखने के लिए उस लॉ को भी क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और अल्टर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसेस होते हैं बड़े टेक्टोनिक होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट किसके अगेंस्ट, की फाइनेंशियली जो इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन चल रहा है उसके अगेंस्ट। स्टार्टिंग से ही बात बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है। ये टारगेट करता है किसको, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF को,
ठीक है, क्या कर रहे हैं ये अगेंस्ट है इनके, और ये ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं कि देखो कुछ ना कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कि देखो हमको नीचे लेवल पर ही चेंज नहीं चाहिए, हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी चेंज चाहिए। रेजिस्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, सेम बात वही बोली जा रही है कि भाई स्टार्टिंग से पहले ये बता रही हूँ, इंडिविजुअल ग्रुप क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट कर रहा है, अलग अलग एक्शन से बोलता है कि ग्लोबल प्रोडक्ट्स को बॉयकट करो, अपोज जाते हैं किसके, मल्टीनेशनल कॉपरेशन के, और लोकल ग्रासरूट जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमेशा ग्लोबलाइजेशन के क्या करते हैं, इफेक्ट और कम्युनिटीज के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसके अपोज की बात करते हैं। ठीक है, सोशल मूवमेंट कितने टाइप का होता है, एक होता है लोकल मूवमेंट, जैसे कोई इंडिया है, इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं किसी जगह में, किसी गांव में कोई भी मूवमेंट चल रहा है उसको हम बोलेंगे लोकल मूवमेंट। ठीक है, किसी स्टेट के अंदर हो गया, कहीं भी हो गया, ठीक है, वो पूरे इंडिया के अंदर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोकल मूवमेंट। लेकिन पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है कोई मूवमेंट तो उसको बोलेंगे हम नेशनल मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेशनल मूवमेंट। लेकिन अगर कोई ऐसा मूवमेंट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लोबल मूवमेंट। तो ये 3 तरह के आपके मूवमेंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लेना। आगे हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, सोशल मूवमेंट एंड एनजीओज। एनजीओज जो कि हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस या एंड ग्रीन पीस, ये किसका पार्ट है, ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है, ये बॉर्डर से बाहर काम करते हैं, प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को। ये आपके यूपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप खुद से ऐसे भी पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। तो एमएनसी इंटरनेशनल जो कि बात करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी की। ठीक है, और एनजीओ और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो एनजीओ हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं किसके अंदर, किसके अंदर बताओ जल्दी से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये शेप करते हैं। ठीक है, स्पेशली हम कुछ बात करें जैसे बैटल ऑफ शिटल जो कि हाईलाइट करता है, कंसर्न करता है जो भी हमको ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अनफेयरनेस दिख रहा है उसको ये लेकर आता है कि देखो भाई ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये कमी है, यहाँ पर हमको एक तरीके से इनइक्वालिटी लग रही है, तो इस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं कि क्या कमियां है। ये चाहते हैं कि वर्ल्ड का जो ट्रेड प्रोसेस है ना वो क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेजिस्टिमेस होना चाहिए, सभी चीज़ें सामने होनी चाहिए, कोई अनफेयरनेस नहीं होना चाहिए। कौन चाहते हैं, एनजीओ चाहते हैं। ठीक है, अब एनजीओ और सोशल मूवमेंट में क्या फ़र्क है। सोशल मूवमेंट जो कि यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, वो सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं जो उनको नहीं पसंद, तो सोशल मूवमेंट कोई पर्टिकुलर किसी मुद्दे पे होगा। लेकिन जो एनजीओ होता है ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, यहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, ये एक पूरा एनजीओ है, ये ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हमको ह्यूमन राइट के ऊपर ध्यान रखना है, फ्रीडम के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान रखना है, तो इस कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये जो सोशल मूवमेंट्स है ये चेंज करना चाहता है कुछ चीज़ों को, सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत इनको दिख रही है कि हमको ये चेंज करना है। ठीक है, तो इन सबको ये इश्यूज़ को लेकर आते हैं कि देखो भाई हमको सरकार का ये लॉ नहीं पसंद आया तो इसको चेंज करो। अब जब तक सरकार उस लॉ को चेंज नहीं करेगी हम हमेशा अपना आंदोलन रखेंगे। लेकिन एनजीओ जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देता है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो पॉल्यूशन कम करने की बात करेगा, हंगर, लोग गरीब है भाई खाना नहीं मिल रहा है तो उनकी बात करेंगे कि कैसे लोगों तक खाना पहुंचाया जाए, कैसे उनकी हेल्प किया जाए। ठीक है, और ये जो हमारे सोशल मूवमेंट से प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं, लोग चलते हैं गलियों तक कि भाई देखो हम मार्च स्टार्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट की लोगों को चेंज करें। लेकिन ये हमेशा लोगों से मिलते हैं, डायरेक्टली हेल्प करते हैं, जिसको ज़रूरत है उनकी अब कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते, ये गवर्नमेंट से बात करते हैं सीधा कि देखो भाई लोगों को चेंज करने का है। एनजीओ हमेशा यही काम करते हैं और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बारे में लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सोशल मूवमेंट और एनजीओ के अंदर डिफरेंस हुआ। ठीक है, जो एनजीओ होते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी काम करते हैं, ये गवर्नमेंट बिजनेस इसके साथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, कि गवर्नमेंट और बिजनेस तो करते ही करते हैं, एनजीओ भी करता है। ठीक है, और पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड को एक नेटवर्क में। ठीक है, कि जो एनजीओ ग्रुप होता है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, वो इंडिया से बाहर भी दूसरे वर्ल्ड के अंदर भी क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और उस पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा सा वाहियात चैप्टर है ये, मैं समझ सकती हूँ, बट इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं यार जो मैं तुमको एग्जाम्पल दे के समझाऊँ।
अब ग्लोबल रेजिस्टेंस है भाई, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, सेम बातें बोली जा रही है, सेम बात घिसी पिटी वही बातें बार 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 बोले जा रही है। तो देखना पड़ेगा, खुद को पढ़ना पड़ेगा। वैसे सोशल मूवमेंट को याद रखो, एनजीओ को याद करो, खुद से पॉइंट इकट्ठा करो। बस सिंपल है यार, तुमको दिख रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने का। कल लास्ट यूनिट में आपका कंप्लीट करा दूंगी और पूरा बुक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे BPAC 108। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे कब से? आज क्या वार है यार, आज क्या वार है? ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे आज, फिर कल वेंसडे और थर्सडे से हम स्टार्ट करेंगे BPAC 108 को। तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।